40 दिन गुजरने के बाद आपने देखा कि बहुत ज्यादा फर्क आ गया, माली हालात बेहतर हो गए, कुशादगी हो गई, तो उसके बाद आप इसको सारी जिंदगी का मामूल बनाना चाहें तो भी कोई हर्ज नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, रिस्क की कुशादगी का रूहानी राज इस वजीफे में छुपा है। सूरह कौसर और सूरह इखलास का नायाब अमल। सूरह कौसर और सूरह इखलास को रिस्क के बारे में बहुत सारे तरीकों से एक्सप्लेन किया गया, बताया गया, बहुत सारे बुजुर्गों ने बताया, सोशल मीडिया पे वीडियोस मौजूद हैं। मैं एक अमल आपको इस तरकीब से बताता हूं कि अगर आप सूरह कौसर और सूरह इखलास को फजर की नमाज के बाद 100 बार सूरह इखलास, 100 बार सूरह कौसर तरतीब के साथ, जैसे तरतीब नज़ूल है कुरान में, इसी तरह से उसके बाद आपने सूरह कौसर और सूरह इखलास को 100 बार इशा की नमाज के बाद भी पढ़ना है, अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ, और 40 दिन इस अमल को बाकायदगी से करना है। खवातीन वक्फे के दिन निकाल के 40 दिन पूरे कर लें और देखेंगे 40 दिन में जिंदगी बदल जाती है इंसान की जो ये अमल करता है। 40 दिन गुजरने के बाद आपने देखा कि बहुत ज्यादा फर्क आ गया, माली हालात बेहतर हो गए, कुशादगी हो गई, तो उसके बाद आप इसको सारी जिंदगी का मामूल बनाना चाहें तो भी कोई हर्ज नहीं। बहुत सारे वज़ाइफ करने से बेहतर है इंसान मुख्तसर अमल करे मगर रेगुलर करे, उसकी इफादियत बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ होता क्या है कि हम अमल करते हैं, शुरू करते हैं बड़े बड़े वज़ाइफ और उनको पूरा नहीं कर पाते अपनी मसरूफियात की वजह से, और फिर उसको बीच में अधूरा छोड़ देते हैं। तो जो वज़ाइफ आप अधूरे करके अधूरे छोड़ देते हैं, उससे आपकी मुश्किलात में और इजाफा होता है। तो पहले ही वजीफा सिलेक्ट करते वक्त थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी मुशावरत कर लें, तो उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम पेश नहीं आता। तो आइंदा के लिए इसके लिए केयरफुल रहें, नमाजों की पाबंदी करें, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ें, दुरूद और इस्तिग़फ़ार करें, और उसके बाद अल्लाह के सामने अपनी आज़ी पेश करते रहें। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह को बड़ा पसंद है अपने गुनाहगार बंदे का तौबा मांगना, तौबा करना। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को अल्लाह पसंद करते हैं। तो भाई बस ये काम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए और ज़िंदगी के दिन बदलना शुरू हो जाएंगे। अब बात ये आती है कि ऐसे बहुत सारे ज़िंदगी में मसाइल होते हैं इंसान के जो हल नहीं हो पा रहे होते, यानी बहुत सारे वज़ाइफ भी करता है, नमाज भी 5 वक्त पढ़ता है, तहज्जुद भी पढ़ने वाले लोग होते हैं। बस बात इतनी सी है कि अल्लाह ने शायद तकदीर में ये लिखा हो कि कोई इसके लिए दुआ करेगा तो मैं इसकी मुश्किल आसान कर दूंगा, तो इसके लिए फिर अपना मसला अपने नाम के साथ कमेंट में लिखें। क्या पता मुझ जैसे गुनाहगार की दुआ से अल्लाह पाक को आपका मसला हल कर दे। दुआ वो इफेक्टिव होती है जो किसी के लिए बेलौस की जाए, दिल से निकले। पेड जो दुआएं होती है ना, उसका कोई असर नहीं होता। पैसा देके किसी से दुआ करा लेने में उससे कुछ नहीं होने वाला। दुआ तो वो होती है जो कोई किसी की परेशानी सुनकर आपके दिल से खुद ब खुद उसके लिए दुआ निकल जाए। तो अपनी परेशानी डिस्कस कर लिया कीजिए। वीडियो के कमेंट्स में नहीं बता सकते तो आप व्हाट्सएप पे वॉइस टेक्स्ट कर दिया करें, कॉल करना भी जरूरी नहीं है। तो अगर कोई बात इंसान के दिल को ऐसे छू जाए, किसी के मामलात को सुन के, उसकी दूसरे के मसले को सुनकर उसकी आंख में आंसू आ जाए और वो उसके लिए दुआ कर दे, अल्लाह नहीं रद्द करता किसी मुसलमान की दुआ दूसरे मुसलमान के हक में। यही लॉजिक है, इसी को आप समझ लें कि यही खास दुआ है। तो आपसे भी हमेशा ये रिक्वेस्ट रहती है कि भाई दुआ में याद रखा कीजिए। जिंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।